अरे महाराज एक ऐसा अनोखा पीर आ गया जैसे मानो भोर आ गई, दोपहर आ गई, प्रकाश आ गया। महाराज जी के लिए दो बातें कहनी है कि तुम चलो तो चले धरती अंबर, चले सारी दुनिया, और वो चले तो कोई साथ न दे। महाराज जब चलते हैं तो उत्सव साथ चलता है। तो एक और नाम है महाराज जी का, उत्सव मूर्ति। वो यज्ञ मूर्ति तो हैं, वह प्रयोग धर्मा तो हैं ही, वे रचनाकार, रचना धर्मी, सृजनशील तो हैं ही, पर महाराज उत्सव मूर्ति भी है। जब वो निकलते हैं, चलते हैं, उनके आसपास एक उत्सव रहता है। उत्सव का अर्थ है जहां उदारता हो, उच्चता हो, पवित्रता हो, स्वाभाविक पूजा जैसी हो, उपासना जैसा एक परिवेश हो। अच्छा, मैं तो उपासक हूँ, थोड़ा कर्मकांडी जैसा भी हूँ, तो पूजा के पूर्व में जो एक अपूर्वता रहती है और पूजा के बाद, विसर्जन के बाद की जो दिव्यता रहती है, वो निरंतर जहाँ छाई रहती है, वो है हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज। पूजा के पूर्व में भी एक अपूर्वता रहती है ना, एक ललक रहती है, आह्वान रहता है। रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्व सौख्य करम शुभम आसनम मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। मैं ऐसा कह के कभी कभी ध्यान में देवाराधन करता हूँ, तो कभी फूल हाथ में न भी हो तो इस पूरी धरती के जितने पुष्प हैं उनको मैं आंखें बंद करके कहता हूँ कि ये जितने पुष्प हैं, सरित सरोवर हैं, झील जलाशय हैं, अंबर और उसमें तारे हैं, सूर्य और निहारिका चंद्रिकाएं हैं, ये सब आपके लिए दिया बाती आरती निरांजन और पूजा का थाल है। हे नारायण, तो सब में ही तो धरा है। तो वो जो फूल ऐसे वैसा एक कोई न चढ़ाए, पर वैसी सुगंध कुछ लोगों में निरंतर रहती है। तो पूजा की पूर्वता अपूर्वता उस तरह की, फिर पूजा के बाद के आह्वान का, चूंकि देखिए जो चीज़ें चढ़ चुकी होती हैं भगवान को, वे निर्माल्य कहलाती हैं अथवा प्रसाद कहलाती हैं। वे फूल, पंखुड़ियाँ, पाती, निर्माल्य, वे बड़ी महनीय होती हैं। और प्रसाद माने जो प्रसन्नतादायक है, तो स्वाभाविक प्रसन्नता, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। तो वैसी प्रसन्नता जहाँ निरंतर स्थिर रहती है, ऐसे पूज्य स्वामी जी की उपस्थिति, जो यद्यपि अभी आत्म उपस्थिति थी, सूक्ष्म और मानसिक भाव उपस्थिति थी, लेकिन स्थूल उपस्थिति की तो बात ही कुछ और है। ये देश बावरा है ना दर्शन करने के लिए, तीर्थों में, गिरिकंदराओं में, पहाड़ों में, पर्वतों में, शरीलाओं के पास और सागर के तट पर जा रहा है दर्शन करने। और जानते हो कहाँ कितने लोग जा रहे हैं? जितने यूरोप में लोग होंगे, पूरे यूरोप में, उतने तो भारत की रेलगाड़ी में तीर्थों के दर्शन के लिए बैठे हुए हैं। जितनी यूरोप की आबादी है, उतने तो भारत की रेलगाड़ी में लोग बैठे हुए हैं तीर्थों में जाने के लिए। पर एक जगह हुआ, सदा हुआ, एक चलता फिरता तीर्थ हमारे स्वामी जी महाराज हैं। तो मैं कह रहा था कि पाश्चात्य सभ्यता का किंचित आस्वादन, संस्पर, उसका भोग, उसका उपयोग, उसका प्रयोग करने के बाद भारतीय मनुष्य क्लांत हुई, थकित हुई, व्यथित हुई, निराश से हाथ लगा। बड़ा सतही जीवन है इनका, तो उपकरणों तक बस जीवन, अभियांत्रिकी जीवन। हाँ, चौंकाने वाले यंत्र दिए, दूरबीनें दी, पर वो चंद्र निहारिकाएं और सूर्य की सत्ता को कहाँ अनुभूत कर पाए, उसकी व्यापकता को, उसके मर्म को कहाँ छुपाए उनकी चेतना। केवल उपकरण बनाए उन्होंने। हाँ, आदरणीय है वे, उनकी अभियांत्रिकी आदरणीय है, लेकिन आत्म तत्व का स्पर्श नहीं है, नहीं है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा कहने वाला यह देश अत्यंत पारमार्थिक है। इसलिए मुझसे कोई पूछे कि अध्यात्म के गलियारे में सहसा कौन सी संवेदना अत्यंत सजीव है, जीवंत है, जागृत है, मुखर है, तो वो संवेदना परमार्थ ही है, और कोई संवेदना नहीं है। परमार्थ है वह संवेदना, वह संवेदना कोई और नहीं है, वह परोपकार ही है।
मैं कुछ पुराणों की चर्चा करने वाला प्राणी, तो पुराणों में एक नहीं 2 और 18 पुराणों की चर्चा करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। ये गूंज आध्यात्मिक गलियारे से गई। परोपकार पुण्याय, परोपकार कीजिए। ये परोपकार क्या है भाई? तो एक पहली दृष्टि में सुनो, परोपकार क्या है? परोपकार करते हैं दूसरे को आत्मजयी बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ, उसके भय को छीनो, उचित वातावरण तैयार करो, उसे स्वाभिमानी बनाओ, स्वावलंबी बनाओ, उसकी विकलता, व्याकुलता, अभाव, दैन्य, दारिद्र्य छीन लीजिए। और ये तब होगा जब आप उसे अक्षर बोध कराएंगे, ये तब होगा जब आप उसे आत्मचेता बनाएंगे। इससे बड़ा और क्या परमार्थ होगा? इससे बड़ा और क्या परोपकार होगा? हाँ, किसी दरिद्र की हथेली पे कुछ रख देना भी परोपकार तो जैसा है ही। कुछ लोग तो कुछ खुले सिक्के जेब में लेके घूमते हैं कि जरा कहीं दान करने का मन हो तो कहाँ दें। अच्छी बात है, ये भारत का स्वभाव है, ये भारत की प्रकृति है। दीन दरिद्र के लिए हम सहसा हमारी थैलियाँ खुल गई हैं, भामाशाह यहाँ पैदा हुए हैं। यहाँ तो बात ही यही कही गई। यक्ष ने बड़ी सुंदर बात कही, दाव में पहले दान ही तो बताया था, बाद में दया बताई। दान, जो कि प्रकृति यही तो सिखाती है, दान। लेकिन अगर पारमार्थिक हम चिंतन करें, परोपकार की बात करें, परोपकार पुण्य है, तो कोई पुण्य पहला कौन सा है? तो दूसरे के आसपास स्वाभिमान, स्वावलंब और एक अनुकूल वातावरण बनाइए, उसके दैन दारिद्र्य को छीनिए, उसे आत्मचेता बनाइए, आत्मनिर्भर बनाइए। और अगर बहुत बड़ा बनना हो आपको और परोपकार सच्चा और परमार्थ सीखना हो, तो एक और बात है, बिना बताए किसी की व्याकुलता, विकलता और अभाव छीन लीजिए। बिना बताए, उसे पता ना लगे, कानों कान पता ना लगे। यही परोपकार है। ऋषि यही कहते रहे कि ऐसा ही जीवन बनाइए, यज्ञ जैसा जीवन बनना चाहिए, यज्ञ जैसा। जी, यज्ञो वह विष्णु, ये विष्णु है क्या? ये जो विराट है, अनंत है, बिखरा हुआ है, व्यापक है, ये विष्णु है क्या? ये यज्ञ स्वरूप है विष्णु। विष्णु माने यज्ञ, जो निरंतर यज्ञ कर रहा है, जो निरंतर दे रहा है, जो बिखर रहा है, निरंतर व्यापक है, जो विराट है, वो अनंत भी होना जानता है। इसलिए तो बलि के द्वार पर पहुंच गया, बलि के द्वार पर, और उसके सकल पुण्य वो ले आए। यज्ञ की थाती सत्ता वो वहां से लेकर आ गए, क्योंकि उसकी मानसिकता कुछ और थी, धारणाएं कुछ और थी कि मैं बलि जयी बन जाऊं, बहुत बलि बन जाऊं। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन वहाँ प्रतिबदनामी रक्षे मांचला मांचला, मैं बड़ा बन जाऊं, ये मैं व्यापक हो जाऊं दिगंत में, और सब मेरे अधीन रहें। तो ये यज्ञ की बात नहीं है, उस वक्त तो शर्त ही है इदन नमम। यज्ञ का तो अर्थ ही है इदन नमम। प्राणाय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, अग्नय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, प्रजापतय स्वाहा, अथवा जो यहाँ हो रहा है यज्ञ राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदन नमम। राष्ट्राय स्वाहा, ये राष्ट्र के लिए, ये सबके लिए, लोक के लिए। तो परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम, कोई आहत न हो, रोगी न दिखे, कोई आपसे भयभीत न हो, आप किसी की चिंता का कारण न बने। तो भारतीय आध्यात्मिक गलियारों से जो गूंज गई, वो गई परमार्थ की, परोपकार की। अरे देखो तो सही, ब्रह्मसूत्र क्या क्या कहता है? तत्तु समन्वयात्, वो समन्वय की बात करता है, समन्वय की बात करता है, मिलने की बात करता है, एक होने की बात करता है। और वैसे भी हम देखें तो पूरी सृष्टि में एकता है, एकत्व है, आगे पीछे कुछ है नहीं कोई, सब एक जैसे ही हैं। उन परमाणुओं को, अणुओं को देखो तो एक जैसे ही हैं। यही तो बात कही, जब अणु को कोई जानता नहीं होगा, महत्तत्व को कोई जानता नहीं होगा, तब ये गूंज गई उपनिषदों से, अड़ोरियान महतो महीयान। वो अणु से अणु में है, वो बहुत छोटा है, और वो महत से महत है। सहस्त्र शिखा पुरुखा, वो विराट है, वो अनंत है। चूँकि मैं सन्यासियों से बात कर रहा हूँ, तो देखो एक दो तीन चीज़ मैं और तरह से बताना चाह रहा था। एक सन्यास करते कनेक्टिविटी हो, क्रिएटिविटी हो, एक्टिविटी हो, सम्यक न्यास,
संन्यास माने सम्यक न्यास। ओम भू संन्यस्त मया, भव संन्यस्त मया, सर्वम संन्यस्तम मया। एक आप में कनेक्टिविटी हो, तो संन्यास कनेक्टिविटी का नाम है, संपर्कता का नाम है, जुड़ने का नाम है सबसे, समष्टि से। ये भागने का नाम नहीं है। संन्यास पलायन कभी नहीं था। संन्यास अनंत होने का नाम है। संन्यास सर्व होने का नाम है। संन्यास सब होने का नाम है। संपर्कता आप में इस तरह से कनेक्टिविटी हो, क्रिएटिविटी या में सृजनता हो आप में, और एक्टिविटी आप में सक्रियता हो, निरंतर आप सक्रिय हो, हर पल सक्रिय रहें आप। आपकी प्यास थोड़ी बड़ी हो। इसे मुझसे कोई पूछे कि सन्यास की प्यास कितनी है, तो सन्यास की प्यास माने अनंत की प्यास है और उसकी कोई प्यास नहीं है। तो मुझसे कोई पूछे कि एक छोटा सा हाईक्यू में सन्यास को कैसे परिभाषित आप करेंगे, तो आप कितने हो, अपनी प्यास जितने हो। कोई पूछे कि आप कितने हो, तो हम जितने साइज के हैं, जितनी बड़ी हमारी प्यास है, उतने ही बड़े आकार के हम हैं। तो कोई पूछे तुम कितने हो, अपनी प्यास जितने हो। संन्यास एक अनंतता का नाम है। तो आध्यात्मिक गलियारे से ये गूंज गई परमार्थ की, परोपकार की, सबसे मिलने की, तत्व समन्वयात, समन्वय की बात कही। सब एक हैं ये बात कही, एकत्व की बात कही। तो जो पश्चिमात्य जीवन शैली है वो बाहर की है, बाहर लेकर आती है वो। और बाहर जो पश्चिमात्य जीवन शैली है उसमें निराशा है, अश्रद्धा है, दैन्य है, आक्रमण्यता, पलायन है, आत्मघाती प्रवृत्तियां हैं। वो बड़ी एकाकी है। वहाँ कौटुंबिक प्रवृत्तियां हैं ही नहीं, वहाँ दूसरे के लिए जीना है ही नहीं। वहाँ कोई अब ऐसा नहीं है जिसके लिए कोई अंश निकाल लें, ऐसा वहाँ कोई है नहीं किसी के लिए जीना है। वहाँ अकेला है व्यक्ति, इससे बड़ा रूखा सूखा है, वो बड़ा अपने में खोया हुआ आदमी है। यहाँ तो बड़े सपने हैं हमारे पास, हम तो दूसरों के लिए जीते हैं। तो आध्यात्मिक गलियारे से जो संदेश गए वो परोपकार के गए, परमार्थ के गए, सेवा के गए, दूसरे का सम्मान स्वाभिमान न छीने। इससे यही तो परोपकार है, और क्या है कि हम दूसरे का सम्मान स्वाभिमान न छीन लें, दूसरे के अधिकार न छीन लें, दूसरे के हिस्से न छीन लें, दूसरे का समय न छीन लें। ये परोपकार है। क्या आप किसी का समय न ले लें, किसी के हिस्से न ले लें, और उसके स्वाभिमान सम्मान को न छीन लें, उसकी स्वाभाविकता न छीन लें, उसकी निजता को न चुरा लें। पश्चिम ने तो हैकर्स दिए कि किस तरह से दूसरों की निजता को चुराना है, किस तरह से पहुंचना है। मैं बहुत आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये भी एक दस्यु कर्म तो है ही, ये भी एक चौर कर्म तो है ही कि दूसरे की निजता को झांक कर देखें। हमारे यहाँ तो कुछ जानता भी नहीं था ये स्ट्रिंग क्या शब्द है, कुछ वहाँ से ही तो चल कर आए कि कुछ ऐसा करो कि किस तरह से इनका चरित्र हनन हो, अथवा कैसे इनका अपयश हो, अथवा इनकी श्रेष्ठता को कैसे छीन लिया जाए, कुछ इनके दुर्गुण दोष अथवा इनकी दुर्बलताओं को किस तरह से बहुत छिप कर। तो ये चीज़ें तो यहाँ थी ही नहीं। हमारे यहाँ तो किसी में कोई दुर्बलता है तो उसे विसारने की बात थी, अथवा उसके दोषों को ढकने की बात थी, अथवा उसे और आगे अपनाने की बात थी, उभारने की बात थी कि व्यक्ति आगे बढ़े। लेकिन हाँ, आप किसी के दोष निकाल कर, और ये स्ट्रिंग जैसी चीजें वहीं से तो चल कर आई। ये विज्ञापन का छल आया कहाँ से चलकर, वहीं से तो आया कि जो आप नहीं है वो दे रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, है ही नहीं। पश्चिम ने दिया हमको, छल दिया। और ये तो मुझे ऐसा लगता है कि निशाचरों के समय से है। ये तो मुझे लगता है आज से नहीं है, उन्होंने भी दैत्यों से ही सीखा होगा। कोई कल्पना कर सकता है सोने का मृग होता है क्या? तो रावण ने कुछ ऐसे शातिर लोगों से कहा कि आप विज्ञापन वाले लोग हो, जो नहीं है उसे बना देते हो, तो सोने का मृग बनकर जाना। अकाम सीता के मन में देखिए कामना पैदा हो गई। निष्काम सीता, आप्तकाम सीता, पूर्ण काम सीता, जो सीता कभी किसी वस्तु के प्रति आकर्षित नहीं रही होंगी, जो महलों में पली और इतने बड़े साम्राज्य की पुत्रवधू, अथवा जिसका स्वामी ही सर्वश्रेष्ठ है,
उस जैसा महान कौन होगा जिसके नाम से भोर है इस भारत की। आज भी पूरा देश यही तो कहता है राम राम जी। तो मेरा पति ऐसा, लेकिन अकाम पूर्ण काम निष्काम सीता के मन में भी मृग के प्रति आकर्षण पैदा हो गया। ये छल ऐसा ही है। तो भारत वो है जो छलता नहीं है। भारत का नाम यही है। अध्यात्म में आप निश्चल हो जाते हैं। अध्यात्म आपको निश्चल बनाता है, आप तो काम बनाता है, अपने प्रति गौरवानुभूति कराता है। आप में कोई अभाव रहता ही नहीं। आप जैसे हैं वैसे ही संतुष्ट हैं, आप जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं। तो अध्यात्म का फलादेश तो पूर्णता है। अरे उखड़े हुए से दांत हैं, हमें तो कोई और ज़्यादा चित्र देखने को मिले नहीं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के कुछ एक दो चित्र देखे तो उखड़े हुए से दांत हैं, और कुछ उस तरह से बहुत अच्छे, उनको वस्त्र भी शायद पहनने नहीं आते होंगे। एक दो जो चित्र मिले हैं कुछ ऐसे ही हैं। लेकिन कोई विवेकानंद के मन से पूछकर तो देखे कि संसार का सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है, तो उनके मुंह से निकला मेरा ठाकुर, मेरा गुरु रामकृष्ण परमहंस। तो पूरे पश्चिम में घूम कर आया नरेंद्र व विवेकानंद, इसने क्या नहीं देखा होगा, पर उस जैसा सुंदर कोई दिखाई दिया। ये अध्यात्म विद्या ही ऐसी है कि आपको अप्रतिम सौंदर्य, पूर्णता, श्रेष्ठता और दैवत्व प्रदान कर देती है। ये अध्यात्म ऐसा ही है। अरे अहिल्या के सौंदर्य पर क्यों मुग्ध हो गए इंद्र, धरती पर उतर आए। वो गौतम बनकर, और वैसा वेश, वैसा ही उनका रूप, वैसी भाषा बोली, वैसी प्रतिक्रियाएं, वैसा ही उनका एक प्रकार से रंग ढंग, और वैसे उनका भास आभास अहिल्या के पास चले आए। तो क्या रहा होगा अहिल्या में ऐसा? तो कहते हैं अहिल्या यज्ञ वेदी पर बैठे हुए थे, और जब यज्ञ की आहुतियां वो डालते थे, और कहीं उसके श्वेत कण कुछ आ भी जाते मस्तक पर, तो उनमें अद्भुत सुगंध निकलती थी और पूरे वातावरण को शोभित कर देती थी। वो निष्काम भाव से अगर यज्ञ आप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो फिर तो आपके पसीने से भी वो गंध निकलती है जिसे देवता आकर्षित होते हैं। यम वरुण कुबेर इंद्र आदि वहां ठगे से रह गए कि ऐसी सुगंध हमारे स्वर्ग में तो नहीं है, ये कौन सा यज्ञ चल रहा है? तो पता लगा ये यज्ञ की सुगंध नहीं है, यज्ञ की तो अलग ही गंध होती है। चुरू की, जब चुरू के साथ वो रसायन बनती है और स्वाहा कहकर अग्नि का मुख खुलता है, और जब वो आहुतियां जाती हैं तो उनके अलग प्रकार की गंध, पर ये तो कुछ और ही गंध है। तो जब ये व्यक्ति लोक कल्याण के लिए यज्ञ करता है, जब वो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, तो उसके तो प्रत्येक कार्य में एक अलग प्रकार की गंध, अलग प्रकार के संकेत मिलते हैं। माथे की पसीने की बूंदें जो एक दो उभर आई थी अहिल्या के माथे पर, उनकी गंध इस प्रकार की थी कि उस गंध ने स्वर्ग को भी आकर्षित किया। इस तरह का तो सौंदर्य प्रदान कर देता है अध्यात्म। आप अनूठे से बन जाते हैं, अद्भुत बन जाते हैं। स्वर्ग में भी फिर आपकी चर्चा होने लगती है। देव बालाएं, सुर बालाएं, वो देव ललनाएं, इंद्र आदि सची इंदिरा, यम, वरुण, ये आदि सब अभिनंदन करने लगते हैं। मैं नहीं जानता कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, पर सच तो यही है कि देवताओं की कुछ सीमा तो है, उनकी कुछ सीमाएं तो हैं, उससे आगे तो नहीं है। पर हाँ, मनुष्य तो असीम है, निस्सीम है। आपकी तो कोई सीमा ही नहीं है, आप तो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। असीम हैं आप, तो अगाध हैं। क्योंकि जो चिंतन की स्वायत्तता आपके हाथ लगी, कर्म की स्वतंत्रता जो आपके हाथ लगी, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता आपके हाथ लगी है, ये जो सहसा आपके हाथ लगा है आज और अभी, कि आप कुछ वैसा कर सकें जो कोई और नहीं कर सकता, वैसी प्रेरणा, शक्ति, सामर्थ्य, उस प्रकार का प्रभाव, वैसी संवेदनाएं, वैसा बल, वैसे अवसर भैया जिस गलियारे में है, उसका नाम अध्यात्म है, उसका नाम अध्यात्म है, वो और कहीं नहीं है। इतनी अपॉर्चुनिटी कहीं हो ही नहीं सकती। एक ब्रह्मचारी बहुत अच्छी बात कह रहे थे, ये अवसर कहीं नहीं होंगे ऐसे। मैं तो बिल्कुल प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, पर जिस ढंग के यहाँ के साधु ब्रह्मचारी ब्रह्मवादनियाँ प्रवचन कर रहे हैं, ये ऐसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर लेक्चर्स हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। वो रटकर नहीं बोले जा रहे थे, इतना तो मैं भी समझ गया था ना। वो रटे हुए नहीं थे, वो लिखे हुए नहीं थे, वो अभ्यास के द्वारा नहीं थे, वो सधे हुए नहीं थे। तो फिर क्या थे? तो अवधेशानंद का अंतःकरण कहता है वो सद्ध स्फूर्त थे। इट इज स्पॉन्टेनियस, इट इज स्पॉन्टेनियस, अपने आप जो हमारे भीतर से निकल रहा है, जो हम अनुभव कर रहे हैं। तो इतना ध्यान रखना, अध्यात्म में आपके जो अनुभव होंगे
वो कुछ और होंगे। आपके अनुभव वे कुछ अलग ही होंगे, आपकी अनुभूतियां बिल्कुल अलग होंगी, क्योंकि अध्यात्म आपको अनंत अनुभूतियों को देता है। अलग 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 अनुभूतियां होती हैं, वे अनुभूतियां ही भिन्न होंगी। वो फिर ब्रह्म सत्ता आपके आसपास ही होगी, आपको ब्रह्मानुभव होगा, आपको वो अनुभव होगा जो किसी को नहीं हो सकता। तो देवताओं की तो सीमाएं हैं, उनके तो सामर्थ्य सीमित है, आपकी तो नहीं है। आपके पास तो असीम है, असीम संभावना है, ऐसी संभावना है जो किसी के पास नहीं है। पर वो यहीं जगती हैं, यहीं प्रकट होती हैं, वो यहीं मुखर होती हैं, उनको प्रखरता यहाँ मिलती है। उन्हें साकार होने के लिए यहाँ वो उस प्रकार का परिवेश यहाँ है, वो वायुमंडल, उस प्रकार का वातावरण यहाँ पर है कि आप पूरे पूरे हो सकें। मुझसे किसी ने पूछा था कि आप क्या होना चाहते हो, तो मुझे किसी ने पूछा कि आप क्या होना चाहते हैं, तो मैंने बहुत सकुचाते हुए कहा कि मैं अवधेशानंद होना चाहता हूँ। मैं जो हूँ वो होना चाहता हूँ, जो मुझ में इनबिल्ट है, इनहेरेंट, जो मुझ में पहले से है, वो होना चाहता हूँ मैं। क्योंकि ईश्वर ने मुझे जो दिया है वो किसी और को नहीं दिया होगा, और मुझ में पूरा ईश्वर बैठा है, इसे पूरा पूरा होना चाहता हूँ मैं, पूरा होना चाहता हूँ। और मैं वो होना चाहता हूँ जो मुझ में मेरापन बैठा है। इसको अलग तरह से लेना, उधर मत समझ लेना, ये कोई अहंकार नहीं है, लेकिन आप अपने में यूनिक हैं, आप बिल्कुल अलग हैं, अद्वितीय हैं, आप बिल्कुल अद्वितीय हैं, अद्भुत हैं। यू आर द मैचलेस, यू आर द अल्टीमेट, यू आर द अमेजिंग। अब वो हैं जो कोई और नहीं है, आप बिल्कुल अलग हैं। आप पता है कौन है? आप ईश्वर ही हैं और कोई नहीं है। नई आकृति प्रकृति, नए आकार, अनेक और रूप में कुछ और नहीं है, ईश्वर ही हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, आप कोई और ही नहीं हैं। हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं, यहाँ नर से नारायण बनाने वाली ये वैदिक संस्कृति, ये सनातन आर्ष संस्कृति, तो आप में नारायण ही बैठा है। तो किसी ने मुझसे कहा आप क्या होना चाहते हो, तो मैंने कहा पहले तो मैं अवधेशानंद ही होना चाहता हूँ, पहले तो मैं वही होना चाहता हूँ जो मैं हूँ। और अगर मैं पूरा वो हो सका जो मैं हूँ, तो मेरी संपूर्णता में कुछ और नहीं, मेरे भाग्य में, मेरे प्रारब्ध में, मेरी नियति में कुछ और नहीं है, नियंता बैठा हुआ है। और इस प्रकार की कोई संभावना, ऐसा कोई अवसर, इस तरह की कोई एक प्रकट होने के लिए कहीं से खाद पानी मिलेगा भैया, वैसा कोई माली मिलेगा तो आध्यात्मिक गलियारे में ही आपको मिलेगा। एक मैं उस काल की बात कर रहा हूँ कि जब आचार्य शिक्षा दीक्षा देते थे, समावर्तन काल में, दीक्षा काल में, वो समझाते थे अपने शिष्यों को, उनसे प्रश्न करते थे, उनसे उनके संवाद होते थे, ये ब्रह्म विद्या कैसी है। और अगर गुरु पराजित हो गया है तो सच मानिए वो नीचे समूह में जाकर बैठ जाता और शिष्य को अपने आसन पर बैठाता था कि तू यहाँ बैठ। ये तो सम्मान देती रही है यहाँ की वैदिक संस्कृति। तो आज मैं कुछ बात ये कह रहा था कि ये परमार्थ की ओर ले जाने वाला अध्यात्म कुछ और नहीं, वो परमार्थ का बोध कराता है, वो परोपकार का बोध कराता है, वो समन्वय का बोध कराता है। अब फिर जैसे सहिष्णु हो जाएंगे वैसा सहिष्णु कोई और होगा नहीं। जितने एकोमोडेटिव आप हो जाएंगे कोई नहीं हो सकता एकोमोडेटिव। इतना दूसरे को सहन करना ये बड़ी चीज है। सहोसी सहो मई देही, रूपोसी बलमसी मन्युरसी, इतनी प्रार्थनाएं करने के बाद में वेद का ऋषि कहता है कि बल ओज तेज ऊर्जा और इतना सब तो आप परमात्मा मुझे दे ही देना, पर एक और काम करना, सहोसी सहो मई देही, मुझ में सहन करने की, मैं सहन भी कर सकूं। सहनशीलता, सहिष्णुता। भैया दूसरे का उत्कर्ष देखकर आदमी व्याकुल हो जाता है। तो आध्यात्मिक प्राणी कौन कि दूसरे का उत्कर्ष भी मेरा ही उत्कर्ष है, ऐसी जिसकी भावना बन गई है। दूसरे की प्रगति, उन्नयन, दूसरे का उत्कर्ष, जो दूसरे की ऊंचाइयां हैं, वो आध्यात्मिक गलियारे से मिलती है। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं होते उनके लिए दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि वो मुझे अपने कद के बराबर होने नहीं देता,
जो आध्यात्मिक प्राणी नहीं होते वो कुर्ता खींचने वाले होते हैं, लैग पुलिंग। देखिए, आध्यात्मिक गलियारे से अलग चलो तो वह एक ही चिंता है कि आगे ना बढ़ जाए। तो जो चेलाए चेलाई बना रहे, गुरु न हो जाए, ये वहां ना पहुंच जाए जहां मैं हूं, जो मेरी ऊंचाइयां हैं, जो मेरे पास कुछ वैसा है ये इसके पास ना आ जाए। तो उसके लिए दो कुछ इस ढंग की पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि वो मुझे अपने कद के बराबर होने नहीं देता, कतरे को समंदर बनने नहीं देता। अरे मैं तो कतरा हूं, मैं तो बूंद हूं, लेकिन जहां बूंद को भी सागर बनाने की बात है वो ये आध्यात्मिक गलियारा है। एक बार एक बूंद रूठ कर बैठ गई। अच्छा, बूंदों को भी भाई ये तो अवसर दो कि रूठ सके, भाई उन्हें इतना अधिकार तो दो कि रूठ सकें, वो उनके कोई ध्वनि हो, उनके मन की कोई बात हो। और ये भारतीय संस्कृति, आर्य संस्कृति, वैदिक सत्य सनातन संस्कृति, ये भारतीय संस्कृति अवसर देती है कि आप अपने मन की बात कह सकते हैं, आपको अधिकार है अपने मन की बात कहने का। तो एक बूंद रूठ कर बैठ गई शिला पट्ट पर, एक चट्टान पर बैठ गई सागर से निकल करके, मेरी भी अपनी कोई दुनिया है, मेरा भी तो अपना कोई अस्तित्व है, मेरा अपना कोई सपना है, मैं सागर के साथ नहीं रहूंगी, मैं बूंद हूँ, मैं बूंद ही सही पर मैं तो अलग रहूंगी। और ऐसा उसने आवाज लगाई और विद्रोह के स्वर में दो चार निकल आए उसके साथ भी, कुछ छलांग लगाकर दो चार बूंदें भी आ गई थी, उसके आसपास एक दुनिया बन गई। फिर तो ऐसा लगा कि अरे देखो, मैं तो अलग ही एक रचना कर सकती हूँ, मैं अकेली कहाँ हूँ, 4-5 तो और भी मेरे साथ हैं। तो समंदर में छलांग लगाकर और कुछ बूंदों ने अपनी एक रचना की। अब तो आंदोलन था वहां, आंदोलन का स्वर कि हमारा भी अपना कोई एक संसार है। इतने में एक हवा का झोंका आया और वो जो बुदबुदे थे, बुलबुले थे, जो कुछ बड़े से आ गए थे निकलकर सागर में से, फैन झाग, वो तो एकदम सूख गए। और जब उस बूंद को लगा कि ये झोंका तो मेरे पास तक भी आ रहा है, तो उस बूंद का चातुर्य देखो, वो तुरंत सागर में मिल गई और उसने कहा कि तू अब मुझे नहीं सुखा सकता, अब मैं विराट हो गई हूँ, मुझे मूल धारा से अलग नहीं जाना चाहिए, मुझे पृथक नहीं होना चाहिए, मुझे अपना कोई संसार नहीं बसाना चाहिए। फिर वो उसी में मिल गई, वो विराट ही हो गई।